जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MSK सुविचार पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि दुर्गा अष्टमी की पूजा विधि और विधान से कैसे की जाती है। क्या करना चाहिए दुर्गा अष्टमी के दिन, हमको पूजा किस विधि विधान से करनी चाहिए ताकि माता हम हमेशा खुश रहें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, उसके बाद बेल आइकन पे जाके क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि दुर्गा अष्टमी की पूजा कैसे की जाती है, किस विधि विधान से दोस्तों। तो दोस्तों, माँ की प्रतिमा जो होती है उसमें गंगा जल को पहले शुद्ध कर लें दोस्तों, और ब्रह्म मुहूर्त में तो आपको उठना होगा दोस्तों। ब्रह्म मुहूर्त में आप उठें दोस्तों, उसके बाद आप स्नान कर लें। स्नान करने के बाद दोस्तों माँ दुर्गा का ध्यान करें। अगर आप व्रत हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको व्रत रखना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद माँ दुर्गा का ध्यान कर लेना चाहिए और संकल्प लेना चाहिए कि हे माता, मेरी पूजा संपूर्ण बनाएं। फिर पूजा स्थान को साफ करें दोस्तों, और माँ को फल फूल से पहले आप गऊ का गोबर से, जिस स्थान पे आप पूजा कर रहे हैं माता की, तो उस स्थान पे आप गऊ के गोबर से लीप दें। क्या होता है दोस्तों कि गऊ के गोबर में माता लक्ष्मी का वास होता है। गऊ 33 करोड़ देवी देवताएं होते हैं गऊ माता में, और गऊ माता अगर आपके घर पर है दोस्तों तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, गऊ के गोबर में आप गोबर से आप लीपें जिस जगह पे पूजा करना है। और ध्यान रखें दोस्तों, जब भी पूजा करने को बैठें तो उत्तर और दक्षिण के बीच में त्रिकोण में पूजा करें। ध्यान दें, पूजा फलदायी होती है दोस्तों। तो गऊ के गोबर से लीपें। उसके बाद दोस्तों माँ को फल फूल चढ़ाएं, धूप बत्ती दिखाएं और घी का दीपक जलाएं दोस्तों। ध्यान रखें, उसमें कपूर डाल दें। जो घी का दीपक होता है उसमें एक दो कपूर डाल दें, तो क्या होता है, उससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। और धूप बत्ती दिखाएं, और जब पूजा करने को बैठें तो घंटी जरूर बजाएं, गरुड़ घंटी जरूर बजाएं। उससे क्या होता है कि अगर आपकी पूजा हो रही है तो उस समय माता लक्ष्मी घंटी की ध्वनि से आपके आशीर्वाद देने जरूर आती हैं दोस्तों। दुर्गा सप्तशती और चालीसा का पाठ करें दोस्तों। ध्यान रखें, दुर्गा सप्तशती और चालीसा का पाठ जरूर करें, और अंत में माँ की आरती करें और गरुड़ घंटी बजाएं दोस्तों। कन्याओं को दोस्तों भोग लगाकर प्रसाद वितरण कर दें दोस्तों। सुबह जल्दी तो हमेशा डेली का उठना चाहिए, रोज़ का उठना चाहिए, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है दोस्तों। और जो है रस्में शुरू करें, भक्त माँ गौरी की पूजा करें, शुरुआत करें। देसी घी का दोस्तों दिया जलाएं, है ना। और छोटी लड़कियों को अपने घर आमंत्रित करने से पहले दोस्तों नारियल ज़रूर तोड़ें। महिलाओं को भोग खिलाएं, हलवा चना और पूरी तैयारी करनी चाहिए इसमें, और सभी देवियों को चढ़ावा देना चाहिए दोस्तों। माँ को सफ़ेद रंग के वस्त्र भी पहनाएं, पुष्प चढ़ाएं, रोली चढ़ाएं, कुमकुम चढ़ाएं, है ना। माँ को मिष्ठान, पंचमेवा, नारियल, फल भोग लगाएं, और काले चने का भोग भी अवश्य लगाएं। माँ को बहुत अधिक प्रिय है दोस्तों ये। इस दिन जो है दोस्तों के पूजा के जो गंगा जल छिड़कते हैं जब आप, तो गंगा जल छिड़कने से सभी जगह शुद्धि हो जाती है। इसलिए मैंने बोला कि गंगा जल अवश्य छिड़कें। और घर में, मंदिर में, जो आपकी घर में मंदिर हो तो उसमें एक दीप प्रज्वलित कर दें, और वो कम से कम 1-2 घंटे तक जलता रहे, क्योंकि अष्टमी का दिन बहुत ही प्रभावशाली दिन होता है। माता आपको आशीर्वाद देने अवश्य आती हैं। और माँ दुर्गा का गंगा जल से अभिषेक करें। माँ को अक्षर, सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करें। प्रसाद के रूप में दोस्तों फल और मिठाई चढ़ाएं। धूप और दीपक
जलाकर दोस्तों दुर्गा चालीसा का पाठ करें, फिर माँ की आरती करें और गरुड़ घंटी जो है पूरे घर पे बजानी चाहिए। इससे माता का आशीर्वाद मिलता है दोस्तों। और व्रत के दौरान अगर आप व्रत हैं दोस्तों, तो व्रत के दौरान आप दिन भर में विभिन्न प्रकार के फल खा सकते हैं, पर भोजन भूल कर न करें। आप उबली हुई या भाप में पकी हुई सब्जियां खा सकते हैं। आप दूध और दही का सेवन भी कर सकते हैं। उपवास में बादाम, काजू, किशमिश आदि सूखे मेवे भी खाए जा सकते हैं। आप कुट्टू के आटे से बना हुआ खिचड़ी या पूड़ी खा सकते हैं। कुट्टू का आटा दोस्तों मतलब जो सिंघाड़ा होता है उसका आटा। और आप सेवई का हलवा या खीर बनाकर भी खा सकते हैं दोस्तों। ये आपके उपवास के लिए सही रहेगा। और दोस्तों देसी घी का दीपक और धूप जलाने के लिए मैंने तो बताया है। और कुंड पर स्वास्तिक बनाकर दोस्तों विधि पूर्वक माँ दुर्गा के 9 रूपों की उपासना करें। इसके बाद दोस्तों हवन कुंड में आम की लकड़ी से अग्नि जलाएं और अग्नि में सामग्री रहनी चाहिए, जैसे कि शहद समेत आदि चीज़ों की मंत्रों द्वारा जाप करें दोस्तों और आहुति दें। ये बहुत फलदायी होता है दोस्तों। जो है अष्टमी के दिन दोस्तों माता के मंदिर में जाकर लाल चुनरी में मखाने, बतासे, सिक्के ये सब मिलाकर देवी को अर्पित कर दें। इसके साथ ही दोस्तों देवी को मालपुए और खीर का भोग लगाएं। किसी सुहागिन स्त्री को चांदी की बिछिया भी दे सकते हैं आप, और कुमकुम से भरी चांदी की डिबिया दे सकते हैं। अगर आपके पास बजट है देने के लिए तो पायल भी दे सकते हैं। अम्बे माता का चांदी का सिक्का भी दे सकते हैं और अन्य श्रृंगार की सामग्री भेंट कर सकते हैं। इससे माता बहुत प्रसन्न होती हैं, अति प्रसन्न होती हैं और मनचाहा वरदान देती हैं दोस्तों। इसलिए इस उपाय को कर लें दोस्तों। 8वें के दिन जो है अष्टमी का दिन देवी महागौरी की पूजा की जाती है। माँ को समझ लीजिए कि माँ का आशीर्वाद लेने के लिए सब तो आपको करना ही होगा दोस्तों। तो इसलिए इन कामों को जरूर करें। इससे माँ का बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलता है, मनचाहा वरदान मिलता है। कभी दोस्तों कोई खाली हाथ नहीं जाता इस पूजा को इस तरीके से करने से। माँ जगदम्बा जरूर घर पर आती हैं, मतलब उनका आशीर्वाद मिलता है। और घर पर आ गई मतलब उनका आशीर्वाद आप लोगों पर मिल गया। तो दोस्तों ये कार्य जरूर करें। और नवमी के दिन भी यही करना है। नवमी अष्टमी दोनों दिन यही करें और माँ का आशीर्वाद लें और कन्याओं को भोजन खिलाएं। सबसे बड़ी पूजा है कन्याओं को भोजन खिलाना, क्योंकि वो 9 कन्याएं जब आती हैं तो 9 रूप में माताएं आती हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक दोस्तों। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।